ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है जहां पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है। बता दें, ओबीसी आरक्षण पर फिर एक बार प्रदेश में सियासी पारा चढ़ेगा। पिछड़ा वर्ग के कई संगठन आज कमलनाथ का सम्मान करने जा रहे हैं और पिछड़ा वर्ग के हितों के आरक्षण बढ़ाने को लेकर यह सम्मान होने जा रहा है। बता दें, मानस भवन में यह कार्यक्रम होगा और इसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ को सम्मानित किया जाएगा। तो बता दें कि पिछड़ा वर्ग के हितों के आरक्षण बढ़ाने को लेकर यह सम्मान कमलनाथ को आज दिया जाएगा और इस पर अब प्रदेश भर में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है और कुछ ही देर में यह कार्यक्रम शुरू भी होगा। सीधा तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बता दें, मानस भवन में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। पिछड़ा वर्ग के कई संगठन आज कमलनाथ का सम्मान करेंगे। तो आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार प्रदेश भर में सियासत गर्माती आई है और एक बार फिर सियासी पारा चढ़ने वाला है ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ को आज सम्मानित किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के हितों के आरक्षण बढ़ाने को लेकर यह सम्मान होगा। तो इधर कमलनाथ के सम्मान पर मंत्री विश्वास सारंग का तंज सामने आया है। सारंग का कहना है कि खुद पैसा देकर सम्मान करा रहे हैं कमलनाथ। खुद के पैसे से माला खरीद कर गले में डलवाना, ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने ओबीसी आरक्षण में टांग अड़ाने का काम किया है। वो खेद जताएं कि पंचायत के चुनाव में आरक्षण पर रोक लगवाई है। देखिए, कमलनाथ जी तो खुद ही पैसा देके अपना सम्मान करवा रहे हैं। अच्छा है यदि वो सम्मान होने वाले कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ठीक है, परंतु मुझे अच्छा लगेगा कि वो उस मंच से इस बात का जरूर खेद व्यक्त करें कि उन्होंने ओबीसी के आरक्षण में टंगड़ी अड़ाने का काम यदि जो किया था अपनी सरकार में रहते हुए, उसके प्रति जरूर वो खेद व्यक्त करें। अच्छा रहेगा यदि कमलनाथ जी उस मंच से इस बारे में जरूर ओबीसी वर्ग से क्षमा मांगे। चलिए, तो इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, कितनी देर और लगेगी अभी इस कार्यक्रम के शुरू होने में, और क्योंकि कमलनाथ भी मंच पर नजर आ रहे थे, कितना समय और लग सकता है? बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 51% ओबीसी का वोट बैंक है, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी और हो या चाहे कांग्रेस, दोनों ही इस पक्ष में है कि किस तरीके से ओबीसी को साधें। और तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने जिस तरीके से 27% आरक्षण लागू करने की बात कही थी, शायद यही वजह है कि आज कई संगठन कमलनाथ का सम्मान कर रहे हैं। पीछे देख सकते हैं, ये सम्मान की जो बेला है, वो सम्मान की बेला जो है वो शुरू हो चुकी है और कमलनाथ का जो ओबीसी संगठन है वो सम्मान कर रहे हैं। एक एक करके सभी जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खासतौर से जो ओबीसी से जुड़े सभी संगठन हैं वो यहाँ पर कमलनाथ का सम्मान कर रहे हैं। चाहे ओबीसी महासभा की बात करें, पिछड़ा वर्ग समाज संघ की बात करें, ओबीसी विकास मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा, अधिकारी अधिवक्ता मंच, अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण परिषद, पिछड़ा वर्ग, SC ST, तो तमाम वो संगठन हैं जो ओबीसी से जुड़े हुए हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सम्मान कर रहे हैं। जिसमें खासतौर से हम बात करें, गुर्जर वोट बैंक है, जाटों की बात करें, यादवों की बात करें, तो तमाम जो ओबीसी से वर्ग से जुड़े हुए नेता पदाधिकारी हैं वो इसका सम्मान कर रहे हैं, कमलनाथ का सम्मान कर रहे हैं। तो खासतौर से जिस तरीके से 2023 के चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस अब युद्ध स्तर पर काम कर रही है, ये भी एक बड़ा जो आयोजन है उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि किस तरीके से 51% वोट बैंक ओबीसी का है और तो कैसे उनको साधना है, कैसे उनको अपने पक्ष में करना है। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से आरक्षण को लेकर विवाद की स्थिति बनी और चुनाव में जो पंचायत चुनाव में आरक्षण के इशू के कारण ही चुनाव निरस्त हुए, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस चाहती है कि इसमें जिस तरीके से बीजेपी बैकफुट पर है और आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के चलते ही ओबीसी का आरक्षण नहीं मिला पंचायत चुनाव में, यही वजह है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त करने पड़े। ऐसे में कहीं ना कहीं उस बीजेपी के आरोप को या कह सकते हैं बीजेपी के बैकफुट पर आने का फायदा कांग्रेस लेना चाहती है। शायद यही वजह है कि आज ओबीसी से जुड़े जो बड़े संगठन है वो कमलनाथ का सम्मान कर रहे हैं और कुछ न साफ तौर पर संदेश यही दिया जा रहा है कि ओबीसी वर्ग जो है
वो कांग्रेस के साथ है, वो कमलनाथ के साथ है। क्योंकि हाल ही में पंचायत चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी बैकफुट पर गई थी और कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि पंचायत चुनाव में जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो कांग्रेस। बिल्कुल सूरज, आप बने रहिए हमारे साथ, नजरें बनाए रखिए, आपसे भी हम अपडेट लेंगे। और इस वक्त हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी थैंक यू जी, सबसे पहले के मिश्रा जी, आपसे ही सवाल करना चाहेंगे। एक और हम देख सकते हैं कमलनाथ जी का सम्मान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के ओर से कई संगीन आरोप लगाए गए हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की उसे आजादी है, उसमें हमें कोई भी संदेह नहीं है। मगर कमलनाथ जी का आज जो ओबीसी के संगठन है वो अभिनंदन इसलिए कर रहे हैं, जो पूरे कांग्रेस पार्टी को गौरवान्वित कर रहा है कि 17 सालों तक मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के रहे। आदरणीय उमा भारती जी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर साहब, और 17 सालों से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ओबीसी के लिए यदि कुछ किया होता तो आज कमलनाथ जी का अभिनंदन नहीं होता। लेकिन के मिश्रा जी, एक सवाल ये भी है कि कुछ महीनों पहले की बात है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी सम्मान किया गया था। ओबीसी वर्ग के कई संगठन है जिन्होंने सम्मान किया था। तो और एक तरह से कहा जाए बीजेपी की ओर से लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ये जो सम्मान है ये खरीदा गया है, खुद पैसा देकर सम्मान कमलनाथ करा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार यदि करोड़ों के इश्तिहार लगाकर आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके, स्वयं सहायता समूह के लोगों को इकट्ठा करके, कलेक्टर एसपी एसडीएम का दोहन करके यदि भीड़ इकट्ठी करके कोई सम्मान करवाए तो वो नियोजित है, हम करें तो वो पूर्व नियोजित है। चलिए ठीक है, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं, क्या कहेंगे पंकज जी? देखिए, अभी मिश्रा जी ने गिनाया कि उमा भारती जी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी और आज शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं। उसके पहले पंडित रविशंकर शुक्ल जी से लेकर श्रीमान दिग्विजय सिंह तक इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कौन से झंडे गाड़ दिए उन्होंने 60-65 साल में ओबीसी वर्ग के लिए। और हम तो ये पूछना चाहते हैं कि कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण को लेकर जो ये सम्मान का जो स्वांग रचा है, जो पाखंड रचा है, वो किसके लिए, किस चीज का सम्मान करें? इसलिए सम्मान करेंगे कमलनाथ जी ने लोकसभा में लॉलीपॉप देने के लिए 27% आरक्षण की बात करी थी, और जब हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई कमलनाथ जी की सरकार के समय, तो शुभांगी जी इनका अधिवक्ता वहां नहीं पहुंचता, महाधिवक्ता वहां नहीं पहुंचता, हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता तो कमलनाथ जी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करती है। और इनका अपराध सुनिए, पाप सुनिए कि उन्होंने विधानसभा में लिख कर दिया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 27% है, ये रिकॉर्ड पर है। और वही शपथ पत्र में मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार लिख कर देती है हाई कोर्ट को कि 27% आबादी है। तो कौन सा कोर्ट 27% आबादी को 100% आरक्षण देगा? पंचायत चुनाव पे शिवराज जी की सरकार ने 27% आरक्षण देकर चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करी, पर कमलनाथ जी के निर्देश पर कांग्रेस के लोगों ने याचिका लगाई, और आज स्थिति है कि मध्य प्रदेश में करीब 3 लाख लोग, जिसमें ओबीसी वर्ग के 27% लोग शामिल हैं, जनप्रतिनिधि से वंचित हैं। किसके कारण से ये सब चीजें हुई? हम तो इसे जानना पूछना चाहते हैं कि कमलनाथ जी ऐसे क्या कारण है कि आज आपको सम्मान का ढोंग और पाखंड करना पड़ा? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी आपकी प्रक्रियाओं के चलते आज ओबीसी का वर्ग 27% आरक्षण से वंचित है। कौन उसका जिम्मेदार है? और ये चीजों को स्पष्ट करना चाहिए कमलनाथ जी को। 27% आबादी आप विधानसभा में बता रहे हो ओबीसी वर्ग को लेकर। और कमलनाथ जी की जब सरकार थी जिसका आरक्षण इन्होंने किया था, उसमें भी 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कमलनाथ जी नहीं करा रहे थे। जुलाई 2019 में इन्होंने परिसीमन और आरक्षण किया, और कोरोना मार्च 2020 में इन्होंने उस अवधि में चुनाव नहीं कराए, क्योंकि शुभांगी जी इनको डर था, तब भी हार रहे थे और अब भी हारते और आगे भी हारेंगे। तो हमसे पूछना चाहते हैं कमलनाथ जी कि आपने तो विश्वासघात किया। कमलनाथ जी, ओबीसी वर्ग के आप दुश्मन हो, शत्रु हो, आपको अधिकार ही नहीं सम्मान का, आपको नैतिक पात्रता नहीं है कि आप सम्मान की बात करें, आपको तो शर्म आना चाहिए कि आप। लेकिन पंकज जी, अगर ये शत्रु हैं तो आज शत्रु का फिर सम्मान क्यों कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग के संगठन? ये तो सम्मान तो मैं आपका करा दूं, मेरा करा लूं, पैसे खर्च करिए। कमलनाथ जी तो धरना सेट है, 2 नंबर के कारोबारी है देश के। कांग्रेस के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर। चलिए ठीक है, के मिश्रा जी से भी जान लेते हैं। जी, क्या कहेंगे मिश्रा जी? देखिए, कमलनाथ जी का जो भी बिजनेस है, 1 नंबर का बिजनेस है। कमलनाथ जी ने 15 माह के कार्यकाल में एक भी नदी से अवैध उत्खनन नहीं किया है, और पूरा प्रदेश जानता है कि मां नर्मदा के सीने को छलने वाले कौन मुख्यमंत्री और कौन उनका परिवार है। और ओबीसी की जहां तक बातचीत है, ओबीसी को 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने ही मात्र 15 महीने की सरकार में, जिसे बाद में खरीद लिया गया,
जिसमें लोग बिके हैं, वो एक निर्वाचित सरकार को यदि खरीदा गया है तो कमलनाथ जी यदि 5 साल रह जाते तो इन लोगों को मालूम था कि राजनीतिक अंत्येष्टि इन लोगों की हो जाती। और यही कारण रहा कि खरीद फरोख्त के माध्यम से एक बिकाऊ सरकार को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान ने नेतृत्व करके स्थापित किया है। और कमलनाथ जी का यदि अभिनंदन हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मेरा निवेदन है कि वो आके मानस भवन में देख लें कि वो कांग्रेस की भीड़ है या पूरे प्रदेश से आई हुई ओबीसी के वास्तविक कार्यकर्ताओं की। ना यहाँ चलिए ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। और देखिए, सवाल ये है कि कमलनाथ के सम्मान पर आखिर सियासत हो क्यों रही है। एक और कांग्रेस कहती है कि कमलनाथ ने हमेशा ओबीसी आरक्षण के लिए आवाज उठाई है, जिसके चलते आज संगठनों ने उनको सम्मानित करने के लिए निर्णय लिया और आज उनका सम्मान भी हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का आरोप है कि सम्मान खरीदा गया है, खुद पैसा देकर कमलनाथ अपना सम्मान करा रहे हैं।